कलकत्ता हाई कोर्ट बीते कुछ दिनों से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट से आती इस न्यूज से तमाम न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भरी पड़ी हैं। इस न्यूज ने सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि बाकी के सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक सनसनी मचा दी है। वैसे तो कलकत्ता हाई कोर्ट पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी से घिरने के कारण लाइमलाइट में बना रहा है, पर इस बार का मुद्दा दो हाई कोर्ट जजेस के बीच के इंटेंस ड्रामा का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने दूसरे जज पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर सभी काफी शॉक्ड हैं। जज के ऐसे लगाए आरोपों में सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में लाया गया है। ये पूरा मामला जब हद से आगे बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए नोटिस इशू कर दिया। जी हाँ, this notice issued by the Supreme Court indicated that the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and top court's four senior most judges, Justices Sanjeev Khanna, B.R. Gavai, Suryakant and Anuradha Bose will hold a special sitting on Saturday at 10:30 a.m. The suo moto case has been titled as in reference to orders of Calcutta High Court dated 24 January 2024 and 25 January 2024 and ancillary issues। जरा सोचिए, जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया हो और 5 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई हो, वो कितना सीरियस और इंटेंस होगा। इस पूरे मामले की हियरिंग सैटरडे को सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। हियरिंग में क्या हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पूरे इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा और कौन से वो सीरियस आरोप हैं जो हाईकोर्ट जज ने दूसरे हाईकोर्ट जज के ऊपर लगाए हैं। दरअसल इस मामले का बेस शुरू होता है पिछले साल वेस्ट बंगाल से, जहां मेडिकल रिक्रूटमेंट में हो रहे फर्जीवाड़े पर आशंका जताते हुए इतिशा सोरेन कलकत्ता हाईकोर्ट आ पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी फरियाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच से की थी। इतिशा सोरेन ने अपने केस एप्लीकेशन में ये मेंशन किया कि वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है, जहां लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में फेक सर्टिफिकेट्स के माध्यम से बड़ी आसानी से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं और इन फर्जी तरीके से एडमिशन दिलवाने में कई अथॉरिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। इतिशा सोरेन ने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया दैट despite not being a scheduled tribe, many students got admission in government colleges using fake certificates। इतिशा सोरेन ने कुछ मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी मेंशन किए जहां ये रिक्रूटमेंट स्कैम खुलेआम हो रहा था। ये कुछ नाम है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, NRS मेडिकल कॉलेज, RG कर मेडिकल कॉलेज और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। जैसे ही ये बात जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच के सामने आई तो फौरन एक्शन लेते हुए जज ने 50 इंडिविजुअल्स के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के ऑर्डर्स दिए थे, जिनका नाम केस एप्लीकेशन में मेंशन था। इसके लिए हाईकोर्ट बेंच ने स्टेट स्क्रूटिनी कमेटी को इसका जिम्मा सौंपा था कि वे इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हुए नवंबर 30 तक इस पे अपनी रिपोर्ट दे। वहीं जज के ऑर्डर पर इन्वेस्टिगेट कर रही कमेटी ने पाया कि उन 50 लोगों में से 14 लोगों के सर्टिफिकेट फेक है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया, जो 14 दिसंबर 2023 को जस्टिस गंगोपाध्याय के सामने आई। जैसे ही ये रिपोर्ट जस्टिस गंगोपाध्याय ने देखी, वे इस पे आग बबूला हो गए और उन्होंने सारे फेक कैंडिडेट्स को 2 हफ्ते के अंदर डिसमिस करने के ऑर्डर्स दिए। इसके साथ ही उन्होंने इन लोगों पर क्रिमिनल केस की भी चलाए जाने की बात कही। जब ये केस फिर से 25 जनवरी को सिंगल बेंच जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सामने लिस्ट किया गया तो हियरिंग के दौरान वेस्ट बंगाल पुलिस को जमकर लताड़ते हुए उन्होंने मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम की जांच को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप देने के ऑर्डर्स दिए। He stated, "I cannot place any faith upon such police authority, though I believe that they are efficient enough if they are allowed to work. But in several matters, it come to light that police authority fails to take right steps to investigate crimes." अपने ओरिजिनल ऑर्डर में जज ने माना कि चाहे पिटिशनर ने रिट पिटीशन में CBI इंक्वायरी की मांग ना की हो, but when a scam is peeping its head, it is the duty of the court to pass appropriate order for a thorough probe in the matter, irrespective of whether the petitioner has prayed for a CBI inquiry or not। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये डिसीजन वेस्ट बंगाल पुलिस के रवैये से बेहद तंग आने के बाद लिया, जिन्होंने इस स्कैम को रोकने में वैसे काम नहीं किया जैसे उनसे उम्मीद की गई थी। जस्टिस गंगोपाध्याय को इस बात का अंदाजा था कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट द्वारा अपील भी की जा सकती है, तो उस पे भी कमेंट करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय सेड, "Before the state goes to the Honorable Supreme Court in connection with this order in appeal, I would expect that the state would disclose what is the total amount that has been spent by it for resisting the orders of this court in respective of CBI investigation by way of appeals and applications in Supreme Court in education appointment matters." और जैसा कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने एंटिसिपेट किया था, the state government did challenge his order, but before a division bench of the High Court rather than the Supreme Court। जस्टिस गंगोपाध्याय के ऑर्डर पास करने के आधे घंटे बाद ही
वेस्ट बंगाल स्टेट के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने मैटर को जस्टिस सौमेन सेन एंड उदय कुमार के डिवीजन बेंच के सामने पेश किया और कहा कि उन्होंने स्टेट को इफेक्टिवली रिकॉर्ड पर स्टेट द्वारा लिए गए स्टेप्स को रखने का मौका नहीं दिया है। डिवीजन बेंच का कहना था कि जब तक पिटीशन में सीबीआई इंक्वायरी की प्रॉब की प्रेयर ना हो या फिर सीबीआई प्रॉब का केस ना बनता हो, तब तक स्टेट के फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने के कंडक्ट को लाइटली इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। It will result into disruptions of the cooperative federal structure of the country. Bench ordered, unless the autonomy of the state to investigate into the issue is decided against the state, no such direction could have been passed. There is no pleading in the writ petition for a CBI inquiry. The court cannot travel beyond the pleadings. और इसी के साथ डिवीजन बेंच ने जस्टिस गंगोपाध्याय के ऑर्डर को स्टे कर दिया। डिवीजन बेंच के इस ऑर्डर के बाद जो गर्मा गर्मी कोलकाता हाई कोर्ट में देखने को मिली है, वो शायद ही इससे पहले कहीं हुई हो। आपको बता दूं कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया था कि वो 25 जनवरी यानी कि सेम डे जिस दिन सीबीआई प्रॉब का ऑर्डर पास किया गया है, 2:30 बजे उनके सामने प्रेजेंट होंगे। But the division bench asked the registry to inform CBI that the official's presence was not necessary and listed the matter for Thursday. लंच के बाद सीबीआई ऑफिशियल फिर से जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच के सामने अपीयर हुए। Single judge bench handed over the papers of the case to the official despite being told about the stay granted by a higher bench of 2 judges. In his order, Justice Gangopadhyay noted that although the petitioner submitted the matter was mentioned before the division bench on behalf of the state, his bench has no such information from the state council. इसी बात पर रिएक्ट करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, None from the state has intimated me any such thing. और फिर जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई को केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देते हुए इसे 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने को कहा। इसी के साथ जज ने ये भी क्लियर किया that the CBI will investigate the corruption that has taken place in the medical college. If there is any financial corruption in this incident, it is also needs to come forward. यहाँ तक फिर भी सब ठीक था, लेकिन इस इंसिडेंट ने अगली टर्न तब लिया जब स्टेट काउंसिल ने जस्टिस गंगोपाध्याय को बताया कि इस पे उन्होंने स्टे लिया है और डिविजनल बेंच ने अपने ऑर्डर में सीबीआई की एफआईआर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। फिर क्या था, जस्टिस गंगोपाध्याय का गुस्सैल रूप सबने देख लिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने एजी को तो सुनाया ही, पर उन्होंने जस्टिस सेन पर भी काफी तीखे वार किए। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता को फटकारते हुए जज ने कहा कि आपकी पुलिस अभी तक टीएमसी के शाहजहां तक को पकड़ नहीं पाई है, तो ऐसे में आप पर कैसे भरोसा रखा जाए कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। इसी में आगे फटकार लगाते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि पुलिस की नाकामयाबी के कारण ही आए दिन करप्शन की घटनाएं आसमान छूने को हैं, तो पुलिस इन इश्यूज पर क्या एक्शन ले रही है। वहीं उन्होंने डिविजनल बेंच पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, हाउ डिड द डिवीजन बेंच ऑर्डर द सस्पेंशन विदाउट द मेमोरेंडम अपील और द कॉपी ऑफ द सिंगल जज बेंच ऑर्डर? आर देयर एनी प्रेसिडेंट्स और रूल्स ऑफ दिस हाई कोर्ट? कैन यू शो समथिंग लाइक दैट? हालांकि स्टेट एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने जस्टिस गंगोपाध्याय को सफाई देते हुए कहा कि डिविजनल बेंच के पास ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जिनके बिहाफ पर वे स्पेसिफिक रूल्स के एब्सेंस के बावजूद भी इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय इस तर्क से शांत नहीं हुए। उन्होंने एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से पूछ डाला, बट हाउ डिड द डिवीजन बेंच जज ऑर्डर विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन? हाउ कैन इट बी इफ देयर आर नो रूल्स? शो मी एन एग्जांपल वेयर दिस हैज हैपेंड। जस्टिस गंगोपाध्याय का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। उन्होंने जस्टिस सौमेन सेन पर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और उन पर कई रिमार्क्स पास किए, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। He alleged that what was so urgent, who is acting as an interested person for one of the political parties in the state. उन्होंने कहा, the order given by Justice Sen to dismiss the FIR was given with political motives, so it is not valid. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जस्टिस सेन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस की पॉसिबिलिटी जताते हुए कहा और कंडक्ट की डिटेल्स दी। He said, Justice Sen said firstly, Abhishek Banerjee has a political future. He cannot be disturbed. Secondly, the live streaming of the hearing in the bench of Justice Amrita Sinha should be stopped. Thirdly, Justice Sinha should dismiss the 2 primary cases as well. जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर आरोप लगाए कि उन्होंने जस्टिस अमृता को एक पॉलिटिकल लीडर की तरह इंस्ट्रक्ट किया है कि कैसे अभिषेक बनर्जी, द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑफ द रूलिंग तृणमूल पार्टी इन द स्टेट के केसेस को हैंडल करना है। ये कहकर भी जस्टिस गंगोपाध्याय यहाँ रुके नहीं। उन्होंने सेन पर एक क्रिटिकल क्वेश्चन को रेज किया। उन्होंने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा रिकमेंडेड ट्रांसफर के बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस सेन का कंटिन्यूड रोल है। Supreme Court has ordered the transfer of Justice Sen a long time ago. Despite this, why is he not being transferred for 2 years?
जस्टिस गंगोपाध्याय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अर्ज किया कि वो इस इशू में इन्वेस्टिगेट करें, noting that the other judges have been relocated as per similar recommendations. Also, he added, Justice Sen is clearly working for a political party. He is trying to save some politicians. So, the Supreme Court should reject all his Justice Sen's orders. दोनों जजेस की बीच की खींचतान ने पूरे कलकत्ता हाई कोर्ट में इंटेंस माहौल क्रिएट कर दिया है। ये मामला वाकई में इतना सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अब इस मामले में बीच बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जुडिशरी पर ही सवाल खड़े होने लग गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि जब जस्टिस गंगोपाध्याय के ऑर्डर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में क्या एक्शन लेती है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर मोर डिटेल्स ऑन द केस।